अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लिए जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर जो है यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। और ये जो पेपर है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है डॉक्टर मौज़म डेमोस्ट्रेट कोचिंग सेंटर का जो है वो ये पेपर है जो डॉक्टर मौज़म ने बनाया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये पेपर। अगर आप इसको अच्छी तरह से कर लें तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है तो मुझे पहले वक्त नहीं मिल रहा था, फिर यूट्यूब का भी इशू था, तो आज मैं जो है वो उसके लेक्चर जो है यहाँ पर तैयार कर देता हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाजमी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, सो सबसे पहले MCQs देख लेते हैं बेटा इसके। ठीक है, तो 17 MCQs हैं, न्यू मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ये पेपर बना हुआ है। तो फर्स्ट MCQs है, इन द लोदरमेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व ईच पीक रिप्रेजेंट्स। लोदरमेयर का जो एक एटॉमिक वॉल्यूम कर्व था उसमें पीक पर कौन से एलिमेंट्स थे? तो पीक पर उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के एलिमेंट्स थे। तो जो अल्कली मेटल्स हैं वो पीक पर मौजूद थे, 1A ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड है, एटॉमिक नंबर ऑफ रुबीडियम इज 37, इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इज। अब रुबीडियम वैसे तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड देन रुबीडियम। दिस इज 1 2 3 4 5th। तो ये हमारे पास ग्रुप तो 1A है और जो पीरियड हमारा है वो 5th है, तो 5th पीरियड और ग्रुप 1A, ये हमारा जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इट मे बी प्लेस्ड इन व्हाट। चूंकि हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है मतलब H2 की सूरत में होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको किस ग्रुप में होना चाहिए? तो ग्रुप 7A में होना चाहिए, हैलोजेंस के अंदर, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो डायटोमिक होते हैं, लाइक F2Cl2 Br2 N2 I2 ये सारे। फोर्थ है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ड्यूट्रियम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिस्पेक्टिवली। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ड्यूट्रियम में कितने होंगे? तो प्रोटॉन आपके पास पता है 1 होता है और न्यूट्रॉन हमारे पास इसमें 1 होता है, 1 and 1। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। फिफ्थ है, दिस इज यूज्ड एज एंटी एसिड। किसको हम एंटी एसिड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? इसमें से तो बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमक। सिक्स्थ है, दिस पेयर ऑफ एलिमेंट शोज डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम सोडियम तो टॉप से बॉटम के रिलेशनशिप को शो करता है, ये नहीं हो सकता। बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। मैग्नीशियम कैल्शियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और सोडियम मैग्नीशियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो डायगोनल रिलेशनशिप जस्ट बेरिलियम और एल्यूमिनियम में होगी। चूँकि ग्रुप 2 से बिलोंग करता है और ये ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, तो ये डायगोनल में मौजूद है। जैसे ये बेरिलियम है तो इसके डायगोनल में एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, सेवंथ है, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विथ व्हाट। ब्रोंज एक ऐसा अलॉय है जिसमें एल्यूमिनियम के साथ और क्या होता है? तो एल्यूमिनियम के साथ ब्रोंज हम लोग कहते हैं दैट ब्रोंज इज कांसी को कहा जाता है, कांसी। दिस इज कॉल्ड ब्रोंज। ब्राउन कलर का होता है तो इसमें एल्यूमिनियम के साथ कॉपर मिला होता है, दैट इज ब्रोंज। ठीक है, तो जिसको हम कांसी कहते हैं इसके ब्रोंज मेडल भी बना हुआ होता है। ठीक है, और ब्रोंज के साथ अगर जिंक मिला दो तो फिर ये हमारे पास बनता है ब्रास, जिसको पीतल कहा जाता है। 8th है, दिस इज द बेस्ट एंटीडोट फॉर H2S पॉइजनिंग। दैट इज वेरी डाइल्यूट क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है H2 पॉइजनिंग को खत्म करने के लिए। 9th है, हाइपो इज यूज्ड इन फोटोग्राफी एज अ फिक्सर। हाइपो को हम जो है फोटोग्राफी में फिक्सर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये चैप्टर 5 का टॉपिक है। चैप्टर 5 में जब आप पढ़ेंगे ना फोटोग्राफी तो शॉर्ट नोट, तो उसके अंदर ये वाली बात मेंशन्ड है। 10th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मेटामेरिज्म इज पॉसिबल। तो मेटामेरिज्म ईथर में हमारे पास पॉसिबल होती है, वैसे तो ईथर में पॉसिबल होती है मेटामेरिज्म, तो ये तो हमारे पास खत्म हो गया। ठीक है, अब ईथर में भी देखें, फर्स्ट इसमें हो सकती है डाईइथाइल ईथर में, डाईमिथाइल ईथर में और इथाइल मिथाइल ईथर में पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, 11th, ऑन कैटालिटिक क्रैकिंग डिकेन गिव्स 3 फ्रैगमेंट्स, आइडेंटिफाई द थर्ड फ्रैगमेंट। देखो C10 इनफ, C5 और C2 हुआ 7, तो मतलब C3 होगा अगला। हाइड्रोजन कितना होगा? 12 + 4 16 है और यहाँ 22 है, तो C3H6 मतलब इसका एक अलग हमारे पास थर्ड हमारा जो है फ्रेगमेंट निकलेगा जब इसकी क्रैकिंग की जाएगी। 12th है, द बेंजीन रिंग इज डिस्ट्रॉयड व्हेन स्ट्रांगली हीटेड इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में जब उसको हीट करेंगे तो मैलिक एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी, बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 13th है, फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन व्हेन हीटेड विथ व्हाट? व्हेन हीटेड विद जिंक डस्ट। जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करता है तो फिनॉल की रिडक्शन होती है और बेंजीन बनता है।
14 दिस अल्काइल हैलाइड अंडरगोस मिक्स्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 एंड SN2 दोनों कौन करेगा? जो हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होंगे। और सेकेंडरी को हम किस तरह से शो कर सकते हैं? उसके दो तरफ हमारे पास जो है वो रेडिकल्स हों, दिस इज सेकेंडरी। तो ये 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये SN1 SN2 दोनों कर सकते हैं। सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है कि SN1 करेगा या SN2। 15th है टॉलरेंस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन के बीच फर्क करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट से। 16th है द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज बेरी-बेरी। बेरी-बेरी किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो जो विटामिन B1 है इसकी कमी की वजह से होता है बेरी-बेरी। तो बी से देखो विटामिन बी है ना, तो बेरी-बेरी जब आ जाए तो बी से लिखा हुआ है तो उसको सिंपल ट्रिक ये है कि बी याद कर लिया जाए। तो विटामिन B1 जो है हमारे पास दिस इज कॉल्ड थायामाइन। तो थायामाइन की कमी से जो है वो बेरी-बेरी एक डिजीज है वो होती है, ठीक है। 817 है पर्सपेक्स इज अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, इट्स मोनोमर इज। पर्सपेक एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है जिससे कॉम वगैरह बनाए जाते हैं। तो आप बताइए कि इसका मोनोमर क्या होगा? तो मिथाइल मिथाक्राइलेट ये इसका हमारे पास मोनोमर होता है, ठीक है। ये चैप्टर 11 से MCQs एक आया है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसको भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो याद करने के क्वेश्चन हैं मेमोराइजेशन के, आप खुद याद कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ जितना हो सके मुझसे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये देख लें, रीजंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्कली मेटल्स कैन नॉट बी यूज इन गैल्वानिक सेल, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो क्यों है? बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, सिंपल ये है। नेक्स्ट, अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर हार्डर देन अल्कली मेटल बिकॉज स्मॉल इन साइज में छोटे होते हैं। अल्कलीन अर्थ मेटल डेंसिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो हार्ड होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर पावर फुल रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन ईजिली, वो आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, तो आराम से ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो सामने वाले को ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मोल्डिंग एंड कोटिंग, ठीक है, बिकॉज इट हार्डन्स, चूंकि ये हार्ड हो जाता है, बिकॉज इट हार्डन्स व्हेन वाटर इज एडेड। जब इसमें पानी को डाला जाता है तो पानी को डालने से ये हार्ड हो जाता है, दैट्स वाई इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोल्डिंग और कोटिंग के लिए, कास्टिंग के लिए। नेक्स्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। चूंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके शॉर्ट रीजंस मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन 4 है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है कोलेमेनाइट इज बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोलेमेनाइट इज बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। कोलेमेनाइट होता है Ca2B6O11। मैं इसको बैलेंस नहीं करूंगा, जस्ट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बैलेंस आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से जब करेंगे तो बेटा हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और बोरेक्स बनेगा और साथ में सोडियम मेटाबोरेट बनेगा जिसका फॉर्मूला होता है NaBO2, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोम येलो पिगमेंट इज डाइजेस्टेड विद कास्टिक सोडा। क्रोम येलो पिगमेंट होता है PbCrO4। इसके रिएक्शन हम लोग करते हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा Pb2CrO5 बनेगा, ठीक है। उसके बाद मतलब दैट इज Pb2CrO5 लेड क्रोमेट, साथ में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनेगा Na2CrO4 और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा। नेक्स्ट इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज पुट ऑन मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम मेटल के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अच्छा देख लें, वेरी डाइल्यूट नहीं है, डाइल्यूट है सिर्फ। और जब हम सिर्फ डाइल्यूट यूज करेंगे तो मैग्नीशियम का सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगी N2 और वाटर। बैलेंस आपका काम है भाई, खुद कर लीजिएगा, अदरवाइज मुझे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने में। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज इन अ न्यूट्रल मीडियम। दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ न्यूट्रल मीडियम के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज Km पोटेशियम परमैंगनेट, यस KMnO4 है। इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराया रिएक्शन H2O2 के साथ,
दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड न्यूट्रल मीडियम में, तो क्या होगा? तो इसमें हमारे पास MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड बनेगा। देन इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास बनेगा MnO2 बन गया, KOH बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन और वाटर, ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीन गैसेस पास थ्रू हॉट लाइम वाटर, मतलब Cl2 प्लस हॉट लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन है, CaOCl2 बनेगा प्लस इसके साथ जो है वो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। सही है, ये हो जाएगा हमारे पास। एक्सप्लेन करना है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को। ठीक है, ग्रेफाइट की कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्यों करता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लुब्रिकेटिंग नेचर क्यों होता है, बिकॉज जो हमारे पास जो हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं वो स्लाइडिंग कर रही होती हैं। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्यों करता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। और लुब्रिकेटिंग नेचर क्यों होता है? ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ हेक्सागोनल लेयर्स की स्लाइडिंग की वजह से। सिंपल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास राइट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो ये तो एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट IUPAC नेम्स लिखते हैं डिफरेंट हमारे पास जो हैं वो कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास है दिस इज, देखो डायमाइन है, सिल्वर, अच्छा ये तो हमारा टोलेंस एजेंट है, डायरेक्ट ले देता हूँ, डायमाइन सिल्वर देन 1, इसके बाद आ जाएगा हाइड्रोक्साइड। सेकंड हमारे पास इसको देख लेते हैं, तो ये आइन है हेक्सासियानोफेरेट और इसके बाद 2 है चार्ज इसके ऊपर, 2 आइन। नेक्स्ट इज यहाँ पर देख लो ऑक्जेलेटो है ये और ये अमाइन है, पहले अमाइन आएगा फिर ऑक्जेलेटो, डायमाइन डाइऑक्जेलेटो, वैसे उससे पहले पोटेशियम आ जाएगा। तीसरा हो जाएगा पोटेशियम डाई, सिंगल M से अमाइन आएगा, ये डाई अमाइनो पहले होगा, डाई अमाइनो, उसके बाद C2O4 है तो डाई ऑक्जेलेटो। देन उसके बाद निकल है, वैसे निकल नहीं लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे, निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है भाई देख लेते हैं, ये +4 आ रही है, ये -2 आ रही है, तो निकलेट के आगे हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। लास्ट देख लेते हैं, EN है, प्लेटिनम है। ठीक है, तो एथिलाइन डायमाइन है और हमारे पास ये दिस इज NO3 नाइट्रेटो है, तो पहले एथिलाइन डायमाइन आएगा बल्कि फिर उसके बाद नाइट्रेटो आएगा, तो बिस क्योंकि 2 है हमारे पास, तो बिस इथाइलिन डायमाइन, ऑर्गेनिक लिगेंड में बिस लगाते हैं, बिस इथाइलिन डायमाइन ब्रैकेट बंद, इसके बाद डाइनाइट्रेटो, उसके बाद फिर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी और एंड में आ जाएगा हमारे पास सल्फेट। ऑक्सीडेशन में कितनी है? -2, ये -2, तो ये हमारे पास 4 निकल जाएगा इसका। ठीक है, बाकी इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पर रिएक्शंस आ रहे हैं। गिव द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट इथाइलिन ग्लाइकोल फ्रॉम इथाइलिन से इथाइलिन ग्लाइकोल बनाना है। सिंपल है, देखो C2H4 लिया, ऑक्सीडेशन कर दी उसकी इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो होगा क्या इसमें कि हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या होता है, इस तरह से ये हमारे पास 2 जगह पर OH ग्रुप अटैच होता है। नेक्स्ट है बेंजीन फ्रॉम एन हेक्सेन, ये मल्टीपल स्टेज रिएक्शन है। सबसे पहले हम एन हेक्सेन लेंगे C6H14 और इसकी हाइड्रोफॉर्मिंग की जाएगी, तो ये हमारे पास बनेगा साइक्लोहेक्सेन। फिर साइक्लोहेक्सेन की फर्दर हाइड्रोफॉर्मिंग की जाएगी, तो पहले 2 हाइड्रोजन निकलेगा, फिर फर्दर हाइड्रोफॉर्मिंग करेंगे तो 6 हाइड्रोजन निकलेगा और देन यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग स्टैब्लिश हो जाएगी। सही है। इसके बाद इथाइन फ्रॉम 1,2-डाइक्लोरोइथेन, इथाइन बनाना है 1,2-डाइक्लोरोइथेन से। ठीक है, तो डबल यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हमारे पास रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, उसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, तो इधर पर देख लें कि डबल डिहाइड्रोजनेशन, दिस इज 1,2-डाइक्लोरोइथेन, Cl लगा दिया, ना H2 आ गया, प्लस इसका रिएक्शन एक हमारे पास हो जाएगा KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, बस KOH के साथ होगा अल्कोहलिक मीडियम में,
तो ये ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास लग जाएगा, 2 स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में भी शो कर सकते हैं, प्लस KCl प्लस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है इथेन फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो ये हमारे पास हो गया मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, सॉरी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं की जाएगी, चूंकि हमें इथेन बनाना है, ऐसे मिथेन बन जाएगा तो CH3 रिएक्शन करा देंगे, मतलब अल्काइल हैलाइड से, तो ये हमारा C2H6 बन जाएगा इथेन, उसके बाद MgI2 हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, IUPAC नेम्स लिखने हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, तो इसके लिख लेते हैं पहले। ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल है, दिस इज आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 4 है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइसोप्रोपाइल लिख लेते हैं, आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पर 2 3 4 कार्बन है, दिस इज ब्यूटानोएट, आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 1 2 3 4, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटानोइक एसिड, या ब्यूटान 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं बच्चों को, मसला नहीं है। नेक्स्ट इज यहाँ पर देखिए नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3, राइट साइड से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्स, उसके बाद 1,5 डाइईन और 3 आइन, ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन है, 2 तरफ रेडिकल्स हैं, कार्बन CH3 ट्वाइस है, फिर उसके बाद C2H5 है, मतलब स्ट्रक्चर इसके तरह बनेगा कि 2 कार्बन यहाँ आ गए, ऑक्सीजन आ गया, फिर कार्बन आ गया, फिर CH3 ट्वाइस आ गया, इस तरह से, फिर C2H5 आ गया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर इसमें डिज़ाइन करने जाएंगे हम लोग तो यस, ये हमारे पास इस तरह से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी ना, नंबरिंग 1 2 3 1 2, यहाँ से कर लेते 1 2 3 4, ये हमारे पास हो गया 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नोमेनक्लेचर सॉल्व हो गए सारे। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रिग्नार्ड reagent and how it is formed, give the equations for the reactions of Grignard reagent with carbon dioxide and formaldehyde। तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे CO2 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसके अंदर एसिटिक एसिड बन जाएगा CH3COOH, और फॉर्मल्डिहाइड से जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे तो ये हमारा जो है वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, तो ये हमारा जो है वो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, थोड़ी सी हिंट आपको मैं दे दे रहा हूँ हर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। जर्नल मैकेनिज्म लिखना है, SN1 SN2 मैकेनिज्म का ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एक्टिविटीज, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। रिएक्शन सॉल्व कर लेता हूँ, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करना है बेसिक मीडियम में। अब यहाँ पर कौन सा एस्टर करना है तो कोई मसला नहीं, हम जर्नल रिएक्शन ले लेते हैं RCOOR, और हाइड्रोलिसिस करनी है तो NOH से रिएक्शन हो जाएगा, बेसिक मीडियम हो गया, ये H2 लगा लिया, तो RCOONA होगा प्लस अल्कोहल बन जाएगा ROH, ये सपोनिफिकेशन भी कहलाता है रिएक्शन। ये ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन फिर उसके बाद करनी है। ड्राई डिस्टिलेशन में हमें क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। यस, ड्राई डिस्टिलेशन में क्या होता है, कैल्शियम एसीटेट ये हमारे पास होता है, CH3 तो हमारे पास कैल्शियम एसीटेट है CH3COO, कैल्शियम के साथ लगा हुआ है, Ca लग गया यहाँ पर भी CH3, अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, सॉरी, ओके, फिर ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH3, तो ये हमारे पास है। तो इसकी जब ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे हम लोग, हीट करेंगे, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस, और साथ में हमारे पास इसकी एसीटोन ये हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ हॉट कंसंट्रेटेड एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, पिक्रिक एसिड इसमें बनेगा, तो इसको आप बना लीजिएगा, जगह नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ कि इसका हमारे पास एसीटोन हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद तो याद करने वाली चीज़ें हैं, सेक्शन C में भी जब आते हैं
तो बस ये इक्वेशन आ रही है, उसको सॉल्व कर दे तो बाकी याद करने वाले हैं। जिंक का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये हमारे पास ZnSO4 बनेगा प्लस H2S बनेगा प्लस वाटर बनेगा। कॉपर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के साथ, तो CuNO3 ट्वाइस बनेगा प्लस NO बनेगा प्लस वाटर बनेगा। K2MnO4 प्लस Cl2 ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो KMnO4 बन जाएगा प्लस KCl बन जाएगा। सोडियम मेटाबोरेट ये हमारे पास बोरेक्स का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा H3BO3 प्लस H2O हमारे पास ही रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास बोरेक्स से उसके रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हो रहा है एसिडिक एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा H2B4O7, तो H3BO3 बनेगा और साथ में सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन KOH के साथ, उल्टा हो जाएगा रिएक्शन, K2CrO4 बनेगा प्लस वाटर। ये क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम की बात है। कॉपर सल्फर का रिएक्शन Ki से करेंगे तो ये Cu2I2 रिडक्शन हो जाएगी कॉपर की क्यूप्रिक आयन की क्यूप्रासाइंस के अंदर, प्लस पोटेशियम सल्फेट बनेगा और आयोडीन अलग हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइज होकर। सोडियम कार्बोनेट के रिएक्शन सिलिका के साथ ये हमारे पास बनेगा Na2SiO3 प्लस वाटर प्लस CO2 बनेगा गैस, वाटर गिलास बनेगा सोडियम सिलिकेट। कैल्शियम सल्फेट को स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं तो ये हमारे पास CSO4.5 H2O बन जाएगा, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी में और कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक में भी जब आ रहे हैं तो उसके अंदर भी याद करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो देख लीजिएगा। पेपर में आपसे PDF शेयर कर दूंगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको जो है उस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ भी चाहिए, PDF चाहिए किसी चीज़ का, तो 0300-215-2272 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। माय नेम इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार, तो आप इस पर कांटेक्ट करके मुझसे कोई भी PDF जो है वो नोट्स वगैरह की आप ले सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।